जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 7वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझेंगे, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है योग युक्तः, और इसका यहाँ पर मतलब है कर्म योगी। इसके बाद है विशुद्धात्मा, और इसका यहाँ पर मतलब है विशुद्ध अंतःकरण वाला, मतलब कि जिसका अंतर्मन पूरी तरह से शुद्ध हो। फिर है विजितात्मा, और विजितात्मा का मतलब होता है जिसका मन अपने वश में है। इसके बाद है जितेंद्रिय, और इसका मतलब होता है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया जो कर्मयोगी है, जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है सर्वभूतात्म भूतात्मा, और यहाँ पर इसका मतलब है संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि जिसने ये समझ लिया है कि दूसरों की आत्मा और उनकी आत्मा अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। फिर है कुर्वन, और कुर्वन का मतलब होता है करता हुआ। इसके बाद है अपि न लिप्यते, अपि का मतलब होता है भी, और न लिप्यते का मतलब है लिप्त नहीं होता। अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, वो करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। मतलब कि जो दूसरों की आत्मा और खुद की आत्मा को एक समझते हैं, वो कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होते। हमने यहाँ पर श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसने अपने मन को अपने वश में कर लिया है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जिसका अंतःकरण पूरी तरह से शुद्ध है, और जो संपूर्ण प्राणियों की आत्मा और खुद की आत्मा को एक समझता है, ऐसा कर्म योगी कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता। मतलब कि ऐसे लोग कर्म करते हुए भी कर्म के मोह में नहीं फंसते। ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 7वां श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 8वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।